हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल जीरो वाटा सन्नाटा। तो हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं फॉलो। सीरीज में हम लोग लेक्चर 7 तक कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। आज का जो लेक्चर करेंगे वो होगा मेरा लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग करेंगे फिर 3 फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस। 3 फंक्शनल ग्रुप को हमको डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 8 पर। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग कहेंगे एल्डिहाइड। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड का यूपैक नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन। यहां पर हमको एक एल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा। ये R क्या है? R है एल्काइल ग्रुप। R है एल्काइल ग्रुप। तो अभी तक अगर तुम लोग लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक नहीं देखे हो तो जल्दी से यूट्यूब पर सर्च करो यूपैक नोमेनक्लेचर स्पेस जीरो बटा सन्नाटा या फिर नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स यूपैक्स स्पेस में जीरो बटा सन्नाटा, ठीक है। जैसे सर्च करेगा तो सारा लेक्चर्स आ जाएगा वहां पर। वहां पे लेक्चर्स आने के बाद तुम लोग एक करके देख लो। बहुत ही एक्सप्लेन से डिस्क्राइब किया गया है सब, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट्स को। और लेक्चर नंबर 8 पर भी बहुत ही डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, एकदम आराम से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक चीज दिमाग में घुसा के बात करेंगे ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो लेक्चर नंबर 7 तक हम लोग कर चुके थे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को लेकर। अब लेक्चर नंबर 8 पर हम लोग 3 फंक्शनल ग्रुप्स लेंगे, ठीक है। और एक लेक्चर 9 और लेक्चर 10। लेक्चर 10 में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जीओसी का कोई एक चैप्टर, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 8 को हम अभी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे लास्ट में बात करेंगे इन सब टॉपिक्स में। तो लेक्चर नंबर 8 में हम सबसे पहले एल्डिहाइड को लेते हैं। तो एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर वो इस तरह का होगा। C के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन और इस साइड में एक एल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा। ये R क्या है? एल्काइल ग्रुप। अब ये मत पूछना एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से समझाए थे। कोई मीथेन से एक हाइड्रोजन अगर हट जाता है तो उसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वो क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब इसका सफिक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें सफिक्स क्या होगा और प्रीफिक्स क्या होगा एंड प्रीफिक्स क्या होगा। इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो सफिक्स इसका जो होता है, सफिक्स होता है al अल, सफिक्स होता है इसका al अल और प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर ले, एक एक चीज, एक एक पॉइंट को नोट करो ताकि तुम्हारा जो रिवीजन उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इसका सफिक्स होता है al अल और प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, ओएक्सओ ऑक्सो। तो इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आएंगे हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे या फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। तो देखो सफिक्स इसका जैसे कैसे यूज करेंगे, प्रीफिक्स कैसे यूज करेंगे। तो सफिक्स में हम जैसे मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर दिए, कार्बन से डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 1। और 1 नंबर कार्बन के लिए हम लोग किस रूट वर्ड का यूज करते थे? एक कार्बन जब रहता है तो हम लोग यूज करते थे मेथ का। और एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस चीज में देखते थे? या तो 2 कार्बन हो या 2 से ज्यादा कार्बन। यहाँ पर सिर्फ सिंगल कार्बन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं उलझना है, ठीक है। तो यह मेथ हो गया। और इसके साथ जब कुछ कार्बन नहीं है और तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड ही होगा तो मेथ एन हो गया। अब देखो इसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग क्या यूज करते हैं? एल अल का। तो बताओ तो एल ये क्या हमारा वॉयल्स है, ये वॉयल में आता है ना। तो वॉयल जो इसमें आएगा उसको हम क्या कहते हैं? याद करो। जब वॉयल आता है किसी फंक्शनल ग्रुप का पहला अल्फाबेट में तो यहां से ए एन ई से ई को हम लोग को मामा घर भेजना पड़ता है। ये जाता है मामा से मिलने के लिए और वो यहां पर एज इट इज आ जाएगा। तो ये बन गया मेरा पहला फंक्शनल ग्रुप का नाम। एक कार्बन, एक 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन अगर रहे, इसका जो फॉर्मूला को वो किस तरह से तुमको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया CH2O। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। इसका स्पेशल नाम क्या है बताओ तो? इसका अगर हम स्पेशल नाम बोले तो स्पेशल नाम क्या है? एक कार्बन जब होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्म का। एक कार्बन जब होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्म का। और फंक्शनल ग्रुप किसका लिए हम लोग? एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को पुट कर देना है। तो ये बन गया मेरा फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसी को हम लोग बच्चा क्या समझते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। चलो इधर और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देखेंगे। कार्बन को लो, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन, इधर कुछ भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ मतलब एल्डिहाइड है। एक CH3 जोड़ दिए। अच्छा, एक CH3 जोड़ दिए। अब ये क्या हो सकता है? तो इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे? बहुत मुश्किल भरा बात है ना। अब इसमें क्या यूपैक नेम लिखेंगे? तो देखो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? 2 कार्बन के लिए, हाँ याद करो, अगर तुम लोगों को याद है तो 8 का यूज करते थे। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड देखना है, कौन सा बॉन्ड है?
डबल बॉन्ड, डबल होने सॉरी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, ANEN का। अब यहाँ पे इसके लिए अल आता है तो ई को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे, अल का। समझा, फील आ रहा है ना, फील आ रहा है, इथेनॉल, 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 इथेनॉल। अब इसका स्पेशल नाम क्या होगा बेटा बताओ, दो कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं एसिड का, किसका यूज करते हैं, एसिड का, और फंक्शनल ग्रुप किसका, एल्डिहाइड का, तो यहां पर एल्डिहाइड को रख देंगे, कहा क्या रख देंगे, यहां पर एल्डिहाइड को रख दिए, तो ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, इसी को कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तो कार्बन मेरे पास कितना है, दो है, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है, तो कार्बन मेरा दो हुआ, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4, टोटल हाइड्रोजन कितना है, 4, और साथ में ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या हो गया, सीधा हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, या तो एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। तो जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर इसके आगे करते हैं। और भी बहुत सारा अच्छा अच्छा एग्जांपल्स लेना है आज हमको, बहुत अच्छे मूड में, बहुत अच्छे पढ़ाने के मूड में है, तो चलो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुमको कोई इस तरह का चेन दिया हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पर तुमको डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम कैसे लिखे बताओ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अच्छा टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 गो है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हेक्स का, 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स का। डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड तो है 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पर हमको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए 3 इन का। अब फिर से क्या आ जाए यहाँ पे Al, क्योंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में Al अल आता है, तो इसके लिए E को हटा के हमको क्या देना पड़ेगा, 3 इन अल, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्स 3 इन अल। अब जैसे इसी को सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को हम यहां पर लिख दिए, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड दे दिए, अब सब्स्टिट्यूएंट डाल दिए, यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अभी भी देखो कैसे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर कार्बन 6 था, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अब कितना सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, 1 2 3, इस 4 नंबर पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, 5 नंबर कार्बन पर 1 2 3 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, और 3 नंबर कार्बन पर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता था, 2 डिग्री प्रीफिक्स। और याद करो एकदम लेक्चर 1 पर हम लोग तुमको पढ़ाए थे कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कौन कौन होता था, या तो साइक्लो या फिर एसाइक्लिक, फिर आता था वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद आता था 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या हो गया, ये एन इन आइन, और उसके बाद आता था 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में क्या है, जितना भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रिवीजन करते रहो, अगर तुम लोग के दिमाग में रहेगा तभी जाके तुम लोग एग्जाम में लिख पाएगा। तो देखो इसका नाम अब कैसे लिखेंगे, तो 3 नंबर कार्बन पर 3 नंबर कार्बन हमको 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिला, 4 नंबर कार्बन पर 3 कार्बन का, और 5 पर 3 कार्बन का। जब 3 कार्बन होता है तो हम लोग लिखते हैं प्रोप, और 2 कार्बन होता है तो लिखते हैं हम लोग एथ। तो ई पहले आया कि पी पहले आया, ई पहले आया ना, तो पहले 3 नंबर कार्बन का लिखो 3 एथ, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लगता है, आइल ग्रुप, तो इथाइल हो गया। और फिर 4,5, देखो 4 पर भी 3 कार्बन है, 5 पर भी 3 कार्बन, तो 4,5 एक साथ लिख दे रहे, 4,5 डाई, और ये क्या बन गया, प्रोपाइल, ये प्रोपाइल बन गया। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6, तो 6 के लिए अब रूट वर्ड लिखेंगे हम लोग हेक्स का। और देखो 3 पर डबल बॉन्ड, तो 3 पर डबल बॉन्ड के लिए 3 इन, और साथ में फंक्शनल ग्रुप Al अल, तो ये हो गया इसका फंक्शनल ग्रुप का पूरा नाम, ठीक है। तो जो अभी और क्वेश्चन लेंगे, यहां तक हमको रुकना नहीं है, अभी और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में, ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसमें काम करते हैं। और तो अभी तक हमने इतना क्वेश्चन कर लिया, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे तुमको कभी ये दिया हुआ है तो तुम कैसे लिखेगा, ठीक है, ये दिया हुआ, और यहां पर तुमको दिया हुआ है एक, इस कार्बन पर तुमको दिया हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है, इस कार्बन पर हमको क्या दे दिया, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन। तो देखो 1 2 3 4 5, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे।
1 2 3 4, ये हो गया। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग कार्बन चेन लेते हैं, यहाँ पर एक कार्बन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन, और ये कार्बन भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ। तो देखो सबसे पहले हमको रूटवर्ड चुनना पड़ेगा। रूटवर्ड क्या है, तो 1 2 3, इधर से अगर जाए तो 3 कार्बन, इधर से भी जाए तो 3 कार्बन। ये कार्बन मेरा 1 नंबर का हुआ, ये कार्बन मेरा 2 नंबर का हुआ। अगर हम इधर जा रहे हैं 3, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमको ट्रीट करना पड़ेगा। तो 2 पर हमको क्या मिल गया, 2 पर मिथाइल मिल गया। 2 पर हमको क्या मिला, मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 3 के लिए लिखेंगे हम लोग प्रोप। 3 के लिए लिखेंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सब में, तो उसके लिए लिखेंगे एन, और फिर फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या आ जाएगा, अल। तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन अल। ठीक है। तुम लोग शेयर बहुत कम कर रहा है बेटा लोग, तुम लोग बहुत कम शेयर कर रहा है, हम देख रहे हैं बहुत कम शेयर कर रहा है, लाइक बहुत कम कर रहा है, कमेंट्स नहीं कर रहा है। एकदम कमेंट्स तो कोई करता नहीं, 2-3 लड़का है जो रेगुलरली वीडियो देख रहा है, मेहनत कर रहा है। बाकी एकदम इतना आलसी हो गया, इतना आलसी हो गया है, मेहनत का एकदम नामो निशान मिटा दिया है। होमवर्क कर रहा है, हम होमवर्क पर डे करा रहे थे, लेकिन होमवर्क का कोई आंसर ही नहीं है, ना कमेंट में हमको कभी नजर आता है। पता नहीं अब घर में भी करता होगा नहीं करता होगा, इसलिए होमवर्क को हम लोग रोक दिए। अब तभी होमवर्क करेंगे जब लड़का खुद से होमवर्क मांगेगा, नहीं तो अब नहीं कराने वाले। तो देखो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल। ये मेरा गुस्सा है तुम लोगों के ऊपर, बस और कुछ नहीं। क्रिसमस डे पे तुम लोग का गिफ्ट, यही तुम लोगों के लिए यही सबसे अच्छा गिफ्ट है कि मेहनत करेंगे ही नहीं। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग और फांकी मार रहा है, इससे अच्छा हम मेहनत ही नहीं करेंगे। देख होमवर्क देंगे ही नहीं, तुम लोग मेहनत नहीं करें तो क्या लिए होमवर्क देंगे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ये हो गया। अब इसका और कुछ एग्जांपल लो, इसका और कुछ एग्जांपल लो। यहां से हम मान लो ये हुआ, और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब बताओ इसका कैसे बनाएगा, इसका यूपैक नेम कैसे बनाएगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, यहां तक तो 5 है। अब 2 रास्ता, या तो हम इधर आएंगे या फिर उधर जाएंगे। अगर इधर आ रहे हैं तो 4 5 6 7 8, इधर 6 7 8, दोनों तरफ सेम है, तो किसी एक तरफ पे ले लो। ये 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया टोटल 8 कार्बन। और इधर कितना सब्स्टिट्यूएंट मिला, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट मिला। कहां पर मिला, 5 पर। तो ये क्या बना 5, और ये 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 5 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल। और टोटल रूटवर्ड में 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड में एन और इसके साथ अल। तो चलो इतना क्वेश्चन हो गया एल्डिहाइड में। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उस पर प्रोसीड करते हैं। कीटोन करेंगे अब एल्डिहाइड के बाद, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसको इरेज करते हैं, फिर कीटोन को शुरू करेंगे। चलो अभी तक उतार लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके उतार लेना। हम इरेज कर रहे हैं, इसके बाद हम लोगों को कीटोन करना है। हम लोग इसके बाद क्या करना है, कीटोन करेंगे। चलो कीटोन को शुरू करेंगे। कीटोन, अच्छा ये हो गया कीटोन, ठीक है। तो कीटोन देखो, कीटोन कैसे मिलेगा। कीटोन में तुमको हमेशा इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, कार्बन एक रहेगा, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप। अब बहुत सारा स्टूडेंट का एक मिसकंसेप्शन रहता है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए तो क्या वो कीटोन होगा, तो वो कभी भी कीटोन नहीं हो सकता है। एक बात बोले, सबसे जो सिंपल कीटोन होता है वो 3 कार्बन का होता है, सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन का होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी तुम लोग को फंसाएगा नहीं। कीटोन का स्ट्रक्चर ये हो गया। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बात करें तो इसका सफिक्स S से डिनोट करते हैं, प्रीफिक्स को P से डिनोट करते हैं। कीटोन का सफिक्स होता है ओन, ONE, ओन, और प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, ठीक है। सफिक्स क्या होता है, ओन, और प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। तो इसका हो गया सफिक्स ओन और प्रीफिक्स हो गया ऑक्सो। अब इसके क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इधर भी अल्काइल ग्रुप रहेगा, इधर भी अल्काइल ग्रुप रहेगा। देखो कैसे, तो मान लो तुमको दिया हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहां पर CH3। तो सबसे सिंपल ये कीटोन हो गया। इसका नाम कैसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना देखो तो 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा
प्रोप, 3 के लिए प्रोप। हर एक कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है तो N, और कितना नंबर 1 2, इधर से भी अगर गिने तो 1 2 नंबर कार्बन पे हमको क्या मिला, ओन मिला। तो ये हो गया प्रोप एंड 2 ओन। ये हम सबसे सिंपल हम कीटोन को जानते हैं। या फिर तुम अब इस तरह से तुम कुछ भी बना सकता है। मान लो यहाँ पे CH3 CH2 CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका यूपैक नेम कैसे होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो N, और कीटोन क्या कितना नंबर ऑफ कार्बन पर है 1 2 3 इधर से, और इधर से 1 2 3 4। लोएस्ट लोकेंट क्या बोलता है, हमेशा कम नंबर वाला को लेना है। तो कम नंबर किधर से आया 1 2 3 उस साइड से, तो ये 3 ओन। ये हो गया इसका यूपैक नेम। ठीक है, जल्दी से करो। फिर और एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर एक कीटोन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर और एक कीटोन जुड़ा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर भी डबल बॉन्ड है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 है, और एक काम करो और एक दे ही देते, चलो 10 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है। अब इसका क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 कार्बन के लिए हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका वर्ड रूट क्या होगा टोटल 10 कार्बन के लिए, डेक। वर्ड रूट क्या हो गया, डेक। एन तो नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है दो जगह पर, पहला 1 नंबर पर है और दो फिर 3 नंबर पर है, तो 1,3 क्या हो जाएगा, डाई इन। अब ई को हटाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में क्या आता है, ओ आता है, तो फंक्शनल ग्रुप में ओ इसका ई को हटा देता है, और फिर क्या आएगा, देखो 4 पर और 6 पर क्या है, कीटोन है। 4 पर और 6 पर क्या है, कीटोन है, तो 4,6 डाई ओन। 2 कीटोन है तो उसके लिए क्या लग गया, डाई लग गया। ठीक है, 2 कीटोन के लिए डाई लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से तुम इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तुमको क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन को कैसे तुम सॉल्व करेगा, सिंपल सा बात है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। और यहां पर एक कार्बन दिया हुआ है, यहां पर एक कार्बन दिया हुआ है, तो अगर हम इसको काउंट करें इधर से तो 1 2 3 4 5। टोटल कितना नंबर ऑफ कार्बन का चेन है, 5 नंबर का। और यहां पर देखो क्या आ गया, साइक्लो आ गया, साइक्लिक आ गया ना, यहां पर पूरा क्लोज्ड चेन आ गया, तो इसको हम लोग साइक्लो कहते हैं। 2 नंबर कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल का, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। फिर इस जो साइक्लिक रिंग दिख रहा है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे साइक्लो का। और टोटल कितना नंबर कार्बन, 5 है, तो 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट का, 2 मिथाइल पेंट। सिंगल बॉन्ड में एन है और साथ में ओन, इसको तुम 1 ओन भी बोल सकता है या फिर ओनली एन ओन लिख के भी छोड़ सकता है। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, देन और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग अपने थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस पर अटैच्ड होगा उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो। अच्छा चलो देखो, तो अभी तक हम लोग इतना क्वेश्चन किए, अब और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ए जैसा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, जिसको लग रहा है कि ये बना लेगा वो जल्दी से कमेंट करो नीचे, और जिसको लग रहा है ये नहीं बना पाएगा वो आगे वीडियो को देखो। तो जल्दी से जिसको लग रहा है ये बन जाएगा वो नीचे कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट करो, देन आओ यहाँ वीडियो पर। तो चलो वीडियो को सॉल्व करते हैं। अभी तक कमेंट कर चुका होगा। सबसे पहले हमको देखना है कार्बन का संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से गिनेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितना पे, 1 2 3 4 5 पे, और इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पे, 3 पे मिल रहा, 4 पे मिल रहा, 5 पे मिल रहा है। इधर जाएंगे तो ये फेल हो जा रहा है, तो चलो उधर से काउंट करेंगे, ये 1 2 3
4 5 6 7 8 टोटल 8 नंबर कार्बन है, 8 कार्बन है। अब सबको लिखना पड़ेगा। देखो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिला तो सबसे पहले उसको लिखो। 3 पर क्या मिला हमको, 2 कार्बन मतलब इथाइल। 3 पर क्या मिला, इथाइल। उसके बाद देखो और क्या मिला है, टोटल 8 कार्बन। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट यूज करते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड तो नहीं है। 5 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 5 इन। अब यहां से ई को हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 4 नंबर कार्बन पर फिर ONE ओन मतलब फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो ये हो गया इसका यूपेक नेम कंप्लीट। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, एकदम नया क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी तक ये सब क्वेश्चन कराना शुरू नहीं किए थे, लेकिन चलो करा देते हैं। छोड़ो, वो लास्ट लेक्चर नंबर 10 पर ही कराएंगे, जब 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएगा तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो लेक्चर नंबर 10 पर कराएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे करेंगे, तो फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, का नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना पड़ेगा इस चेन पे। तो 1 2 3 4 5, एक बार काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन है। 10 का सब्स्टिट्यूएंट तो कहीं पर नहीं है, तो डाई 10 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डेक यूज करेंगे। और देखो डबल बॉन्ड 4 पर है और 6 पर है, तो 4,6 डाई इन यूज करेंगे। और 2 पर और 7 2 पर और 7 पर 2 पर और 7 पर क्या है, कीटोन है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई ओन का। ये हो गया इसका यूपेक नेम कंप्लीट, ठीक है। और एक 2 एग्जांपल लेते हैं, यहां पर भर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में। देखो इसका यूपेक नेम कैसे लिखें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मजेदार है, तो ध्यान से देखना। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा मजेदार, बहुत ही गजब का है। काउंट करो, तुम किसी भी तरफ से काउंट करो, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे 6, तो इसको हम प्रायोरिटी ज्यादा दिए, तो 1 2 3 4 5 इधर से काउंट करते तो 1 2 3 4। तो देखो लोएस्ट लोगैंड क्या बोल रहा है, तुम पॉसिबिलिटी उसको इधर से दो जहां से कम नंबर मिले, तो हमको कम नंबर कहां से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है, तो हम उधर से काउंट कर लिए। अब देखो काउंट करने के बाद हम इसको लिखेंगे कैसे, तो टोटल सब्स्टिट्यूएंट 5 पर और 2 पर, 2,5 पर क्या है, 2 कार्बन का यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो गया। ये 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई, और साथ में इथाइल। 2 कार्बन के लिए डाई, 2 सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई और 2 कार्बन के लिए इथाइल। फिर फंक्शनल ग्रुप में हमको साइक्लो देना पड़ेगा, क्योंकि साइक्लिक रिंग आ गया, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5 के लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट का। और फिर सिंगल बॉन्ड सब में है तो इसके लिए यूज करेंगे एन का। और 1 पर और 3 पर, इसके नीचे हम लिख रहे हैं 1,3, क्या है, 2 गो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, सो 1,3 डायोन। ये हो गया इसका यूपेक नेम खत्म। ये क्वेश्चन हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पर, साइक्लिक रिंग वाला ही करते हैं, मजा आएगा। यहां पर फंक्शनल ग्रुप, तो देखो किसको हमको 1 नंबर देना है, इस कार्बन को, और कुछ लेते हैं। ये हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और यहां पर एक फिर से फंक्शनल ग्रुप, देखो इसको कैसे करेंगे, तो अगर यहां से काउंट करें तो ये हो गया मेरा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में हम यूपेक नेम कैसे लिखेंगे, 3 पर और 4 पर, 3 पर और 4 पर हमको क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट मिला है। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन का मिला, और यहाँ पर 1 और 1 2 कार्बन का। 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, 2 के लिए एथ लिखते हैं। तो ई पहले आता है कि पी पहले आता है, ई पहले आता है ना, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 3 पे इथाइल होगा, 3 पर क्या हुआ, इथाइल। 4 पर क्या हो गया, प्रोपाइल, 4 पर क्या हो गया, प्रोपाइल। और फिर टोटल साइक्लिक रिंग है तो हम उसके लिए यूज करेंगे साइक्लो का फिर से। और 5 कार्बन का है तो उसके लिए यूज करेंगे हेक्स का। 5 कार्बन के लिए किसका यूज किए, हेक्स का। सब में सिंगल बॉन्ड, तो सब में सिंगल बॉन्ड के लिए यूज किए एन का। और 1 और 2 पर क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप, जो कितना 2 फंक्शनल ग्रुप है, सो 1,2 डाई ओन। ये हो गया इसका यूपेक नेम कंप्लीट।
तो जल्दी से नोट डाउन करो। देन हम आगे बढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में, जो बहुत ही मजेदार होगा, और वो क्या है, अल्कोहल। बहुत ही मजेदार फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ही मजेदार। कोरोना में बहुत मदद किया सबको अल्कोहल ने, सबको ये अल्कोहल के लिए तरस रहा था ना, तो अब अल्कोहल, अब वो वाला पीने वाला नहीं बोल रहे हैं, हाथ में जो फुसुक फुसुक करके मार रहा था ना, उसके लिए हम बोल रहे हैं। अब लड़का समझ कुछ गलत ही समझ लेगा, तो पीना नहीं है अल्कोहल, ठीक है। अभी हैंड सैनिटाइजर के लिए अल्कोहल का यूज बहुत लिख दो। अल्कोहल स्ट्रक्चर क्या होता है, OH। स्ट्रक्चर क्या होता है, OH, और इस पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहता है। ये R फिर से लिख लो कि यहां पर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ये R क्या है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो एल्काइल ग्रुप हो गया। अब इसका सफिक्स और प्रीफिक्स देखते हैं। इसका सफिक्स और प्रीफिक्स, ये रहा सफिक्स और ये रहा प्रीफिक्स। सफिक्स इसका होता है OL, ओल। सफिक्स होता है ओल, OL, ओल, और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। R की जगह एक CH3 ऐड करो और OH। एक CH3 ऐड किए और साथ में OH। इसका यूपेक नेम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, एक ही कार्बन है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मेथ का। एक कार्बन के लिए यूज किए मेथ का, सिंगल बॉन्ड है तो N का, और OL, ओल के लिए OL आता है, OH के लिए तो ये आ गया मेथेनॉल। ये क्या हो गया, मेथेनॉल। अब इसका एक स्पेशल नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या होता है, बताओ क्या होता है, ये होता है मिथाइल अल्कोहल। क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल। तुम इसका भी यूज कर सकता है और मेथेनॉल का भी यूज कर सकता है। मान लो दो कार्बन आ गया, कभी यहां पर CH3 CH2 OH आ गया, तो इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ। ये रहा CH3, यहाँ पर CH2 और साथ पे OH। इसका अब कैसे करेंगे देखो, तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसका यूपेक नेम लिखो। टोटल दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ का, सिंगल बॉन्ड है तो N का, और OH के लिए OL का। बन गया इसका बहुत ही इजीली इथेनॉल, इसका नाम हो गया। अब अगर डबल बॉन्ड आ जाए, अगर डबल बॉन्ड आ जाए, मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसका यूपेक नाम कैसे लिखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है। 6 कार्बन के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, हेक्स का। सब में सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, डबल बॉन्ड है, 1 पर है, ये 2 है, 3 4 5 6। 1 पर मिला, 3 पर और 5 पर, 1 पर मिला है, 3 पर मिला है और 5 पर। टोटल कितना डबल बॉन्ड मिला, 1 2 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई का, और इन हो गया डबल बॉन्ड के लिए, और OH के लिए क्या आता है, OL, ओल। तो ये हो गया हेक्स 135 ट्राई इन ओल। जल्दी से नोट डाउन करो, देन इसको इरेज करते हैं। अब देखो ये हो गया। अब इसमें और साइक्लिक रिंग आ जाए या फिर सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो कैसे करेंगे। ये OH है, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन वाला ले लेते हैं, और यहाँ पर एक 2 कार्बन वाला ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अभी भी रूखा लग रहा है ना, चलो डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं, और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसका यूपेक नेम कैसे लिखेंगे, टोटल सब्स्टिट्यूएंट 2 है, एक 3 पर है और एक 4 पर है। 3 पर डबल कार्बन का है और 4 पर 3 कार्बन का है। 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोप का, और 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं इथाइल, एथ का। तो E पहले आएगा कि P पहले आएगा, E पहले आता है तो E को लिखो। 3 पर क्या है, इथाइल। 3 पर क्या है, इथाइल। फिर 4 पर क्या है, प्रोपाइल। 4 पर क्या है, प्रोपाइल। ये P स्मॉल लेटर का होगा, ठीक है। ध्यान तुम लोग देना, सिर्फ ये कैपिटल लेटर होता है, बाकी टोटल स्मॉल लेटर होता है। तो 3 इथाइल 4 प्रोपाइल। और फंक्शनल ग्रुप में जो मैंने रूटवर्ड में कार्बन है 7, तो 7 के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट का। सब में सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, 2 और 4 पर डबल बॉन्ड है, सो 2, 4 क्या हो जाएगा, ये डाई इन, और OH के लिए ऑल आ जाता है। ये हो गया इसका यूपेक नेम कंप्लीट। जल्दी से नोट डाउन करो। एक साइक्लिक रिंग के लिए करते हैं। मान लो साइक्लिक रिंग में तुमको कुछ इस तरह का दिया हुआ है, और यहां पर OH। अब देखो जैक स्टूडेंट का सबसे बड़ा गलती, इसको बेंजीन, जैसे ये देखेगा ये बेंजीन बोल देगा। ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन कब होता है, जब इस पर हम इस तरह के गोल देते हैं, या फिर इस पर इस तरह का हम लोग डबल बॉन्ड देते हैं, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड देते हैं। क्या यहाँ पर उस तरह का केस है, नहीं है ना, तो ओनली इसको साइक्लिक रिंग कहेंगे। ओनली क्या कहेंगे, साइक्लिक रिंग।
तो इसका यूपैक नेम क्या होगा, इसका यूपैक नेम क्या होगा? देखो तो टोटल कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो 6, अब साइक्लिक रिंग है तो साइक्लिक रिंग हम यूज करते हैं साइक्लो का, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 के लिए हेक्स का, साथ में सिंगल बॉन्ड है सब में तो N, और OH के लिए ऑल। ये हो गया साइक्लो हेक्सेनॉल। सेम क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। इस बार यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर OH। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो। कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। सो हमको लोएस्ट लोकेंट क्या बोलता है, लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन लेना है, लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन देना सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 5 मिला, इधर से भी करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 मिलेगा। तो इसका यूपैक नेम जो कैसे होगा? सो सबसे पहले साइक्लो, सबसे पहले साइक्लो 2 और 5 पर हमको क्या मिला है, डबल बॉन्ड मिला है, और टोटल नंबर कार्बन 6 है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेक्स का, और 2,5 पर हमको क्या मिला, डबल बॉन्ड, तो डाई इन यूज हो गया, और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप OL। तो यहाँ पर नहीं हट रहा, यहाँ पर लिख देना OL। ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्स 2,5 डाई इनॉल। जल्दी से नोट डाउन करो। खत्म हो गया हम लोग आज का ये जितना भी फंक्शनल ग्रुप लेना था, टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप लिए। इसमें और एक, हाँ इसमें और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बच रहा है जिसको हम करने वाले हैं, करना चाहते हैं। अगर हम कभी तुमको इस तरह का दे दें, यहाँ पर OH, ये वाला OH और ये वाला भी OH, तो इसका यूपैक नेम क्या होगा, इसका यूपैक नेम क्या होगा? तो देखो टोटल नंबर, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर अच्छा से बना लेते हैं। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है। तो चलो कार्बन कार्बन को दो, ये रहा मेरा कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, ये OH से अटैच्ड है, यहाँ पर भी OH से अटैच्ड है और यहाँ पर भी OH से अटैच्ड है। यहाँ पर और कितना बचा, और 2 कार्बन बचा ना, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ये हो गया इसका फुल स्ट्रक्चर। अब इसका यूपैक नेम कैसे लिखेंगे? तो यूपैक नेम लिखो, टोटल 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोप का। हर एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए यूज करेंगे N का, और OH कितना है, 3 है, टोटल 3 OH है, तो क्या होगा 1, 2, 3 ट्राई ऑल। अब बोलेगा सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? सिर्फ तो सिंपल यूपैक नेम लिखे ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, इसका स्पेशल नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे CBSE बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको हमेशा याद रखना, जब ये स्ट्रक्चर मिले या ये स्ट्रक्चर मिले तो इसका जो स्पेशल नाम होता है वो होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल तुमको बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल होगा, बहुत बार यूज होगा, तो इसको अभी याद कर लो। 3 कार्बन रहेगा, 3 OH रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल कहेंगे। ठीक है, 3 कार्बन और 3 OH जैसे ही दिखा तुम सीधा उसको क्या नाम बोलेगा, ग्लिसरॉल है। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी तुम नहीं समझ में आ रहा है तुमको, देखना तुम अभी 12 में जैसे ही जाएगा तुमको बहुत हेल्पफुल होगा, ये बहुत ज्यादा काम देगा। तो इसको हमेशा याद रखना, ग्लिसरॉल का ये स्ट्रक्चर होता है, ये इसका नाम होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस यही सब हम लोग करने वाले थे, जो कर लिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, और आज होमवर्क नहीं देंगे क्रिसमस के लिए, तुम लोग बस मस्ती करो, मौज करो। जो नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उस पर हम लोग लेक्चर नंबर 9, उस पर होमवर्क मिलेगा 8 का भी और 9 का भी। ठीक है, सो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। तुम पूरा मौज मस्ती के साथ पढ़ो और मन लगा के पढ़ो, तभी जाके कुछ कर पाएगा। ठीक है, सो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो। बिना पढ़े कुछ नहीं कर पाएगा, तो जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक फोड़ेगा नहीं, फोड़ दो।